अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहला तहिय्यात व अजमलु तस्लीम ला सिय्यमा नहनु फी हफ़लतिही व जलसतिही अल-आन सय्यदी व सनदी व आक़ाई अल-मख़दूम अस-सुल्तान सय्यद अशरफ जहांगीर मलिक सिमनान रहमहुल्लाहु तआला। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन इलल अबद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस सुर से सरापा कुद्स की जो अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद है, उर्से मखदूम सिमनानी के इस इंतहाई पुरबहार जी वकार बज़्म सरकार में मिंबर अखियार पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम मशाइख एज़ाम अइम्मे ज़वील एहतराम
शोराए सलाम, हुफ़ाज़े किराम, और इतनी रात तक पूरी जवानी से सुनने वाली सुन्नी अवाम, और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आज के जलसे में मैं मेहमान कम हूं, मेजबान ज्यादा हूं, यानी गेस्ट कम हूं, होस्ट ज्यादा हूं। इसलिए मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूं अपने जवासाल फाजिल नौजवान मुकर्रिर ज़ीशान अहले सुन्नत की आवाज, जिसमें अहमद रजा का है साज, हजरत अल्लामा हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह का, जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, बहुत आखिर में अचानक इरादा हुआ हमारी अकम के लोगों का, ख्वाहिश जाहिर की, तो मैंने कहा बहुत, सिर्फ आपकी ख्वाहिश अच्छी नहीं, इंतखाब भी बहुत अच्छा है। और माशाअल्लाह हजरत तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इनका आना और इनका हम सबको सुनाना अपने करम से कबूल फरमाए। साथ ही साथ तमाम उलमा का मशकूर हूँ, तमाम अइम्मे मसाजिद का, और इनका इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब रात देर तक जलसा होता है तो एक इमाम के लिए कितने मसाइल पैदा होते हैं। सुबह 5 साढ़े 4 बजे उठना है। अल्लाह ताला इन सब के इल्म में, अमल में, सेहत में, आप सब के रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और अपने सदर मोहतरम जो हमारे मरकज़ अहले सुन्नत पोर्ट लुइस की जामे मस्जिद के सदर और मेरे बिरादर तरीक़त जनाब हमारे रफ़ीक करीम भाई, जो इस उम्र में इस हालत में भी पूरी बेदारी के साथ बैठे हैं, मौलाना हारून साहब, मौलाना खुदादीन साहब, मौलाना लकिया साहब और मुफ्ती साहब, तमाम उलमा का मैं मशकूर व ममनून हूँ। ये लोग तो अपनी मोहब्बत की सौगात देते रहते हैं, अपनी मस्जिदों में बुला के मुझसे बुलवाते भी हैं और बड़ी इज्जत भी करते हैं। मैं इन्हें क्या दे सकता हूँ? हाँ, बस एक सैयद की दुआ है जो अबन मिन जद्दी ही मुझे वरासत में मिली है, और मैं समीम कल्ब से इन सब के लिए दुआगो हूँ। मौला पाक इनके इल्म में, अमल में, सेहत में और खासकर इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो लोग नात सुनने के ख्वाहिशमंद हैं वो यूट्यूब की तरफ रुजू कर लेंगे जलसे के बाद। टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल टू द पॉइंट, क्योंकि आज मेरे सरकार का उर्स मनाया जा रहा है और फरमाइश भी ऐसी है कि हजरत हम लोग मखदूम पाक के हालात को सुनना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस की तरफ से है, तो अशरफी कौन है, चिश्ती कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। उसी हवाले से मैंने एक आयत मुबारका करीमा तैयबा ताहिरा की तिलावत करके खुद को भी और आपको भी सुनाकर मुशर्रफ किया। रब ताला का इरशाद है, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रिजा, अरबी में रेजा और उर्दू में रजा, सबसे बड़ी है, सबसे अजीम है, मैचलेस है, बेमिसाल है, लाजवाब है, बेहिसाब है। एक सादतमंद स्टूडेंट के लिए यह जरूरी है कि वो अपने उस्ताद की रजा हासिल करे और धड़कते दिल पर हाथ रख के उसका टीचर उसे दुआ दे दे तो समझ जाओ काम हो गया। ऐसे ही एक नेक बख्त सादतमंद बेटा भी वही कहलाता है जो अपनी खिदमत से अपने माँ बाप को राजी कर ले। मगर सबसे बड़ी रजा यह है कि हम बंदे होके अपने मौला को राजी कर लें। We all came in this world only for one purpose, and that is to please Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. मैंने वादा किया था अभी मगरिब के फौरन बाद, एक छोटी सी एक घरेलू महफिल थी हमारे
जनाब भाई जावेद रहमतुल्लाह के यहाँ तो मैंने एक मजमून छेड़ा और जब खत्म किया तो लोगों का चेहरा उतरा, तो मैंने कहा घबराइए नहीं, जहां छोड़ा है वहीं से छेड़ूंगा। तो उसके आगे से बढ़ते हुए लेकिन थोड़ी बात वो कह दूं ताकि राबता बना रहे। ये बात सब जानते हैं कि हम में कोई ऐसा नहीं है। मुझे बड़ी माजरत हाफिज साहब, आज मैं मौलवी बन के नहीं, जरा सूफी बन के तकरीर करना चाह रहा हूं। 14 दिन मौलवी बन के बोला, कुछ लोगों को ऊपर नीचे होते हैं। आज सोच रहा हूं मेरे सरकार का उर्स है तो जरा सूफी बन के तकरीर करूं। और वैसे भी मेरी ड्यूटी डुबल है, मैं इंडिया में रात का मौलवी हूं, दिन का पीर हूं, है ना, तो दोनों काम निभाना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि देयर इज नो एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु बॉर्न अंडर हिज ओन विल। अपनी मर्जी से कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई आया है? डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल? नो। विल यू डाई बाय योर ओन विल? नो। यानी ना हमारा अराइवल हमारी मर्जी से, ना हमारा डिपार्चर हमारी मर्जी से। और हम इतने बेवकूफ हैं, ये सब जानते हुए भी हम इन बिटवीन अपनी मर्जी चला रहे हैं। आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लव दिस। तुम्हारी मर्जी की हैसियत क्या है? तुम्हारा चेहरा तुम्हारी मर्जी से नहीं बना, तुम्हारे आंख, नाक, कान, गला कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं बना, तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी से कैसे चलेगी? तो पता चला कि हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं। वी बॉर्न अंडर द विल ऑफ अल्लाह एंड इंशाल्लाह वी विल डाई अंडर द विल ऑफ अल्लाह। तो सीक्रेट क्या है सक्सेस का? If you want to get success here as well as hereafter, then you have to stay in this world under the will of Allah. Don't follow what you like. Think what does Allah subhanahu wa ta'ala like. ये कामयाबी की जमानत है। हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं और उसी की मर्जी पे हमें चलना है। अच्छा, वो कितना भी मैं सूफी बनूं लेकिन मौलवियत आ ही जाती है। एक नुक्ता जहन में आ गया, इजाजत हो? अच्छा ये बताइए, हम अल्लाह की मर्जी जाने कैसे? How could you recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like when you don't have a direct connection with Allah? For example, एक मुरीद ने मुझे दावत दी, तवज्जो मुसानी साहब मुराकबे में है लगता है। एक मुरीद ने मुझे दावत दी, बेहतरीन खाना खिलाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड, जबरदस्त खाना, बट आई डिडंट एंजॉय विद द फूड बिकॉज फूड वाजंट कुक्ड अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। उसने चिकन, मटन, कौरमा सब कुछ बनाया और मुझे क्या पसंद है? सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सब्जी हो। यानी खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मैंने खाया, दुआ भी दिया, लेकिन बस मुंह ही से निकली, दिल को खबर भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे आप? बिला तशबीह। जिस तरह, अल्लाह करे समझ जाए, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? पसंद जानना जरूरी है। प्रॉब्लम यहां यह है कि मेरी पसंद तो आप जान सकते हो। इफ यू वांट टू नो what I like, so easiest way to come to me directly and ask Hazrat, tomorrow you're gonna have lunch at my place, so what should I cook for you? मैं कह दूंगा भाई दाल बना दो, रोटी बना दो, सब्जी बना दो, because I like it. तो आपसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन था, आपने मुझसे पूछा, खटाखट मैंने बता दिया। अल्लाह की मर्जी कैसे जाने? वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पालने वाला, हम पलने वाले, वो खालिक, हम मखलूक, वो मालिक, हम ममलूक, वो राजिक, हम मरजूक, वो रब, हम मरबूब,
वो अनलिमिटेड, हम लिमिटेड। वो अनंत है, असीमित है, निराकार है, विश्वव्यापी है। अगर मैं हिंदी में कहूं, बेमिसाल है, लाजवाब है। हम उसकी पसंद कैसे जाने? याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज ब्लेस्ड अस विद द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो अबाउट द कलर ऑफ दिस रूफ, देन यू हैव टू लुक एट द रूफ। ये क्रीम है। ऐसे ही अगर आपको ये जानना है कि बिरयानी अच्छी है या बुरी, ये मुरादाबादी है या हैदराबादी है या अहमदाबादी है या बिल्कुल बर्बादी है, तो चखना पड़ेगा। अब रात ज्यादा हो गई है ना, तो मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप भी उसी अंदाज से एक्टिव रहें जैसे मैं हूं। तवज्जो। ऐसे ही अगर आपको, इफ यू वांट टू लिसन टू नो द वॉइस हु इज टॉकिंग, इज ही और शी, देन यू हैव टू लिसन। सुनना पड़ेगा, कान ने बताया। ऐसे आपको यह जानना है कि ये माइक ठंडा है या गर्म, कड़ा है या मुलायम, छूना पड़ेगा। यू हैव टू टच इट। ऐसे ही इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्मेल ऑफ एनीथिंग, देन यू हैव टू स्मेल। सूंघना पड़ेगा कि इसकी खुशबू कैसी है, अच्छा है या स्पॉइल हो चुका है। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। मसला यह है कि इन 5 चीजों से हम अल्लाह को नहीं जान सकते। हालांकि हम लोगों ने मदरसे में हिदायतुल हिकमत वगैरह पढ़ते वक्त एक और सुना था, अक्ल, मगर वो 11 बजे दिन में मदरसे में बच्चे नहीं समझते, आप 11 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको मैं अलग रखता हूं। ये 5 पे आइए, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। ये 5 इंद्रियां, हवा से खमसा, ठीक है ना, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। अब मुझे बताओ मॉरिशस वालों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उसकी मर्जी कैसे जाने, उसकी पसंद कैसे जाने? ठीक यही मसला मुरीद के सामने आया। वो दावत तो दे चुका था, बट मेरा नंबर उसके पास नहीं था, डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। परेशान था, क्या करूं, हजरत के पसंद का बनाना है। तो भागता हुआ, दौड़ता हुआ वो फौरन जो है वो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, चले अकम में चलते हैं, सदर साहब से मिलते हैं। शमीम अशरफी के पास आया, कहें आप 10 साल से हजरत की खिदमत कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मुझे, 2014 से शुरू हुआ और ये 24 है। 10 साल से खिदमत कर रहे हो, तुम्हें तो पता होगा हजरत को क्या पसंद है। शमीम अशरफी ने खटाखट जबान पे, हजरत को खुश करना है तो बहुत महंगी दावत करने की जरूरत नहीं, 200 रुपीज विल बी इनफ। दाल बना दे, रोटी बना दे, सब्जी बना दे, सादा सादा खाना बना दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, अपनी पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद से था। तवज्जो चाहूंगा, ये पसंद किसने बताई? मैंने तो नहीं बताई। आप कहेंगे उसने बताई जो मेरे करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है, बिला तशबीह। मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। और जो रहमान के करीब हैं वही तो हम गुलामों के हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपना अकीदा दुरुस्त रखो, अहले सुन्नत पर गामजन रहो, मा अना अलैहि व अस्हाबी के रुमूज को समझो। अल्लाह को राजी रखना है तो वो काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ड्रग्स मत लो, अल्लाह को पसंद नहीं है। बेहयाई मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िनाकारी मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गुनहगारी मत करो, अल्लाह
को पसंद नहीं है, हराम मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को राजी करना है। सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है, रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है, हज करो, अल्लाह को पसंद है, ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है, नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है, मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है, मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है, गरीबों की मदद करो, अल्लाह को पसंद है, बेवाओं का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है, यतीमों के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को पसंद है। सरकार फरमा रहे नमाज पढ़ो, सल्लू, क्या फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज वैसा पढ़ो। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। ये लोग, ये बदअकीदा वाले जो है ना, ये इस हदीस का भी तर्जुमा गलत करते हैं। कहते मेरी तरह पढ़ो, ये क्या, मेरी तरह क्या होता है? नमाज ऐसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ। तो इमाम आजम ने जैसा देखा वैसा पढ़ा, शाफई ने जैसा देखा वैसा पढ़ा, मालिक ने जैसा देखा वैसा पढ़ा, अहमद इब्ने हंबल ने जैसा देखा। जिसने, ये थोड़ी ना शर्त है कि जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ो। हुजूर फरमा रहे जैसे मुझे देखते हो वैसे पढ़ो। तो ये अदम तकलीद वाले जो हैं अजीब सरफिरे हैं। सरकार फरमा रहे हैं मेरी कॉपी करो, ओबे मैं सुनना। तवज्जो चाहूंगा, यानी जैसे मैं सजदा करता हूं वैसे सजदा करो, जैसे रुकू करता हूं वैसे रुकू करो, जैसे कयाम करता हूं वैसे कयाम करो। हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूं, नियत करो जैसे मैं करता हूं, नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, तवाफे काबा करो जैसे मैं करता हूं, सफा मरवा की सई करो जैसे मैं करता हूं, मेना मुज़दलिफा अरफात में कयाम करो जैसे मैं करता हूं, कुर्बानी करो जैसे मैं करता हूं, रमिए जमरात करो जैसे मैं करता हूं। रोजा रखना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूं, नियत करो जैसे मैं करता हूं, रोजा रखो जैसे मैं रखता हूं, अरे इफ्तार करो जैसे मैं करता हूं, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। गोया सरकार फरमा रहे कि मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरी कॉपी तो करो। अरे जब तुम ऐसा करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। और फर्ज की शान भी यही है कि हुजूर जिस अंदाज से करे उस अंदाज से करो। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया कि हमें खुदा की पसंद किसने बताई, मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अगर खुदा को राजी करना है तो मुस्तफा को पहले राजी करो। अभी हाफिज साहब बोलिए, अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि जमाना ऐसा आ चुका है कि अब जो सुनते हैं फजाइल में सीधे ज़ईफ कह देते हैं। इतने ज़ईफुल अकीदा लोग हैं। मगर मेरा यकीन है कि फिरके चाहे जैसे हों, किसी माँ के लाल में इतना दम नहीं है जो कुरान को ज़ईफ कह सके, वरना अकीदा ही ज़ईफ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक आयत पेश करता हूँ, दो शख्सियतों की मिसाल दे रहा हूँ। देखिए हाफिज साहब बैठे हैं और मौलाना हारून साहब बैठे हैं, है ना, जाने पहचाने। अगर मैं आपसे कहूँ उर्दू में कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, तो बात बिल्कुल सही है, वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हक दो का है तो राजी भी बोलो दो को करो। क्या ये मुमकिन है कि नात खान नात पढ़े, खैर यहां तो माहौल नहीं है लेकिन जहां है वहां की मिसाल दे रहा हूं, और उसे कोई नजर पेश करे और वो नात खान नजर अपने जेब में डाले तो नात पढ़ने वाला खुश होगा ना, वो बेचारा नाजिम या नकीब या एमसी तो खुश नहीं होगा जिसने बुलाया है। अरे माल जिसको मिलेगा वो खुश होगा। इस चीज को समझते चलिए, हक दो का है, तो जब तक हम दोनों को राजी नहीं करेंगे बात मुकम्मल। क्या यह मुमकिन है कि हक दो का हो और एक को राजी करें, काम चल जाएगा? एक को करोगे तो दूसरा कहेगा मुझ में क्या कमी थी, मुझ में क्या कमी थी।
बिल्कुल नाइंसाफी होगी, क्योंकि एक को राजी करोगे तो एक ही राजी होगा। दो को राजी करने के लिए दोनों को राजी करना पड़ेगा। ठीक है, एक को राजी करने से दूसरा राजी, ऐसी कोई गारंटी नहीं। अब आओ कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। यानी एक तरफ जाते समदियत है, जाते रुबूबियत है, अल्लाह की जात है, दूसरी तरफ जाते रिसालत, एक बनाने वाला दूसरा बनने वाला, एक खिलाने वाला दूसरा खाने वाला, एक माबूद है दूसरा आबिद है, शत्ता न बैनहुमा। लेकिन फैसला सुनो, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए, उसे राजी। अयुरुदू होमा नहीं है, तवज्जो चाहूंगा। मरजा दो हैं, मरजा दो हैं, जमीर वाहिद मुजक्कर की है। अयुरुदू होमा नहीं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि दोनों को राजी करो, नहीं। कुरान का फैसला है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी करे। आदमी चक्कर में किसे राजी करे, तब तक नहवियों ने रहनुमाई की कि अगर एक जमीर हो और उसके दो मरजा हो, तो जो मरजा जमीर के करीब है वही मुरज्जह है, बिला तशबीह। मुस्तफा को राजी कर ले, खुदा राजी हो जाएगा। मतलब साफ है, गोया कुरान मुकद्दस ये फैसला सुना रहा है कि वो महबूब खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। तवज्जो चाहूंगा, यानी जो नबी को राजी करे उसने खुदा को राजी किया। जो नबी का हो गया वो खुदा का हो गया, जो नबी का नहीं वो मौला का नहीं। ये समझ तुम क्या समझो, फासिक क्या समझे, इस पर नश्तर लगाते हुए हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी की ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो ये है सुन्नियत कि हम खुदा को भी राजी करेंगे, तो हमारी सुन्नियत कह रही बजरिए मुस्तफा राजी कर। लेकिन बहुत बड़े बड़े मर्दाने हक अल्लाह की रजा में जिन जिन मंजिलों को उन्होंने तय किया, अल्लाह ताला ने फिर उन्हें सिर्फ राजी नहीं हुआ बल्कि उन्हें मकामे रजा पे फाइज कर दिया। इस मकामे रजा को समझने के लिए मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको दरसगाह से उठा के खानकाह की तरफ ले चलो। नुफूस सित्ता के बारे में आप सुनते आए होंगे उलमा से, बहुत ही शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजर के। एक नफ्स है नफ्से अम्मारा, अल्लाह पाक हम सबको उससे महफूज व मामून रखे। सूफिया किराम फरमाते हैं, साहिब रिसाला कुशैरिया और दीगर बहुत सारे उलमाए सूफिया की ये काफिरों का नफ्स है, क्योंकि ये गुनाहों की तरफ सिर्फ आमादा ही नहीं करता बल्कि गुनाहों को खूबसूरत बना के भेजता है। और एक बात बताऊं, ये तो आपने कुरान पाक में पढ़ा, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का बहुत खुला हुआ दुश्मन है, मगर एक छुपा हुआ दुश्मन भी है और बहुत खतरनाक है, और वही नफ्से अम्मारा। दोनों में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन भी है, शैतान और नफ्स में। हजरत जुन्नून मिस्री इसकी बड़ी अच्छी वजाहत करते हैं, तवज्जो चाहूंगा, रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब शैतान किसी चीज से बहकाता है तो उसका दोस्त बनकर नफ्से अम्मारा जो है उस बहकावे को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करता है।
और अगर कभी नफ्स बहका दे तो शैतान उसका सहारा दे बन जाता। मिसाल के तौर पे जैसे शैतान ने बहकाया कि दोस्तों के साथ चलो आज शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, ये वसवसा कौन लाया? बोलिए, शैतान। अब नफ्स क्या करेगा? वो दिमाग में थॉट्स डालेगा कि देख हराम तो है लेकिन इससे बड़ा फायदा है, पेट साफ रहेगा, सब कुछ सिस्टम अच्छा रहेगा, ये वसवसा नफ्स डाल रहा है। ऐसे ही कभी नफ्स बहकाता है तो शैतान उसका सहारा बन जाता है। और बताऊं, नफ्स तो ऐसी चीज है जिसने अच्छे खासे अज़ाज़ील को भी शैतान बना दिया। ईगो ही तो था, अना खैरुम मिन्हु, इसी ईगो को नफ्स कहते हैं। बड़ी डेंजर चीज है। रमजान में तो सुना है ना, सही हदीस है कि शैतानों को जंजीर में बांध करके कैद कर दिया जाता है। शैतान प्रिजन में होता है रमजान के महीने में, फिर भी लोग रोजा छोड़ते हैं, फिर भी गुनाह करते हैं, फिर भी फिल्में देखते हैं रमजान में, फिर भी वाहियात हरकतें करते हैं। ये कौन करवा रहा है? ये उसका जानशीन बन के नफ्स करवा रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन नफ्स से अम्मारा इतनी डेंजर चीज है, तफसील में जाने का मौका नहीं है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा अपने नफ्स की मलामत करने लगता है, यानी गुनहगार तो है लेकिन उकता जाता है गुनाहों से। तौबा की तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है, फिर भी वो गुनाह में आता जाता रहता है, लेकिन गुनाह को अच्छा समझ के नहीं करता, गुनाह को गुनाह समझ के करता। यानी उसका नफ्स अब नफ्से अम्मारा से तरक्की करके नफ्से लव्वामा हो गया। कुरान पाक ने तो इसकी कसम खाई है, ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। फिर एक दौर ऐसा आता है कि जब बंदा, तसव्वुफ की इस्तिलाह में कहते हैं मुहाजरा, यानी जब वो गुनाहों से बिल्कुल छुटकारा पा जाता है, ऐसी तौबे नसूह करता है कि गुनाहों से एकदम पाक साफ हो जाता है। अब उसका दिल गुनाह की तरफ माइल ही नहीं होता, नेकी की तरफ उसकी पेशकदमी शुरू हो जाती है। तब उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुल्हिमा बन जाता है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। और इसी नफ्से मुल्हिमा को तमाम औलियाए किराम नफ्से मोमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गुनहगारों का भी नहीं है, ये मोमिनीन का नफ्स है। फिर एक वक्त ऐसा आता कि बंदा नेकी करते 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 अपने दिल को, वो तो मुतमईन कर देता है, अपने नफ्स को भी अपने दिल के ताबे कर लेता है। और दिल उसका दिल नहीं, काबा बन जाता है। और उसका नफ्स दिल की जगह पर बैठकर मुतमईन हो जाता है, यानी नेकियों पर सेटिस्फाई हो जाता है। क्या हो जाता है? उसे नेकियों से बढ़कर कुछ अच्छा लगता ही नहीं। उसके शबो रोज नेकियों में गुजरते हैं, और अगर कोई नेकी छूट जाए तो बेचैन हो जाता है। इतना इत्मीनान नफ्स को मिलता है। यही वो मरहला है जहां नफ्स तरक्की करके नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, जिसके बारे में बशारत है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमईन, अपने रब की तरफ राजी और मर्जी होकर, यानी तालिब व मतलूब होकर आ जा, अपने रब के बंदों में दाखिल हो जा, अपने रब की जन्नत में आ जा। बशारत दी जा रही है। सूफिया फरमाते हैं नफ्से मुतमइन्ना ये सालिहीन का नफ्स है। किसका? जोर से बोलो। हाँ, अल्लाह वालों का नफ्स है, अगवासो अफ्ताब का नफ्स है। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है कि नेकी की आदत, यही नेकी की आदत उस बंदे को अल्लाह की रजा की तरफ ऐसा मायल रखती है कि वो हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता। वो खाता भी है तो अल्लाह की रजा के लिए, कि मैं इसलिए खा रहा हूं, खाऊंगा तो ताकत बदन में आएगी, और जब ताकत आएगी तो अल्लाह की इबादत करूंगा। वो शादी भी करता है तो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, कपल होने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए, कि शादी करूंगा तो मैं अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखूंगा और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखूंगा। हर चीज में वो सिर्फ रजाए मौला देखता है।
रज़ाए मौला देखता है। और जब ये मंजिल आती तो फिर उसका नफ्स नफ्से मुतमइन्ना से भी आगे बढ़कर नफ्से राजिया हो जाता है। क्या? जिसके बारे में कहा रादियतम मर्दिया। रादिया यानी हर हाल में, इन एनी सर्कमस्टांसेस, हर हाल में वो अल्लाह से राजी रहता है और इसी तगोदो में रहता है कि कुछ ऐसा करूं कि मेरा मौला राजी हो जाए। फिर एक वक्त और आता है और वो फाइनल वक्त है। वो फाइनल वक्त है कि जब बंदा सुबह शाम रातों दिन उठते बैठते सोते जागते सिर्फ अल्लाह को राजी करने में लगा रहता है, तो उस मंजिल पे पहुंच जाता है जहां उसका नफ्स नफ्से राजिया से बदलकर नफ्से मर्जिया बना दिया जाता। फिर निदा आती है कि ऐ मेरे बंदे, तूने सारी जिंदगी मेरी रजा में गुजार दी, अब मैं वो करूंगा जिससे तू राजी हो जा। और ये है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। वो ए महबूब तेरा वला सौफ अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जा। क़िबलतन तरदाहा, तेरा क़िबला ऐसा हो कि तू राजी हो जा। कितनी मिसालें दूं। शायर मशरिक ने तो शेर में कह दिया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो मकाम तस्लीम और रजा। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार हो, हजरत मखदूम सिमनानी हो, जुन्नून मिस्री हो, या फिर हजरत जलालुद्दीन रूमी हो, इन सब के मकूलों को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये वो मकाम है जो विलायत का टॉप रैंक है। टॉप रैंक। इसमें औलियाए सिद्दीकीन होते हैं। याद रखिएगा, नबी भी वली होता है, वली नबी नहीं होता। हर वली नबी नहीं होता। वली तो वली होता है लेकिन नबी जरूर वली होता है। और ये विलायत की इंतहाई विलायत है, मकाम रजा। औलिया सिद्दीकीन, चलिए आपकी आसानी के लिए मैं एक आसान मिसाल दे दूं कि वो औलिया जिन्हें सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं कि तुम यहाँ के गौस हो, तुम यहाँ के कुतुब हो, तुम यहाँ के अब्दाल हो, वहाँ के औताद हो, वहाँ के अरबाब हो, वहाँ के रोजबा हो, वहाँ के नुकबा हो, जिन्हें सरकारी और दरबारी जिम्मेदारी मिलती है। कादरियों अपनी किस्मत पे नाज करो, जितना करो कम। हुजूर गौसे आजम जद्दुना अब्दुल कादिर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जितने भी अब्दाले आलम सबके कांधों पर मेरा कदम, मतलब साफ है कि दामन किसी का पकड़ो फैज अब्दुल कादिर का मिलेगा। इसी मकामे रजा पर चलने की कोशिश में कुछ लड़खड़ा भी जाते हैं, कुछ खड़खड़ा भी जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका हम जिक्र करने बैठे हैं। अब मैं 5 से 6 मिनट में बात को निपटाने की कोशिश करूंगा। कुदवतुल कुबरा गौसुल आलम महबूब यज़दानी हजरत मीर कबीर वहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला। सवाने बहुत शॉर्टकट में बता दूं। जब आपकी विलादत नहीं हुई थी तो एक इब्राहिम नाम, आपके वालिद का भी नाम इब्राहिम नूर बख्शी है, जिनका मजार आज भी कदीम सिमनान के बाजार में है। एक इब्राहिम नाम के एक मजजूब आए थे। बादशाह वक्त को जब आगे पीछे चलते फिरते देखा, परेशानी, भाग गए। कहा क्या मामला है? कहा हुजूर अल्लाह ने सब कुछ दिया, बस औलाद नहीं है। काश एक औलाद मिल जाए, जानशीन मिल जाए, वारिस मिल जाए। एक औलाद की ख्वाहिश की थी। मजजूब ने 2 सेवता किए और कहा तेरे एक नहीं 2 बेटे होंगे, एक का नाम मोहम्मद अशरफ रखना, दूसरे का नाम मोहम्मद आरफ रखना। इस तरह तो ये हुई। आपकी वालिदा माजिदा मखदूमा फरमाती हैं कि जब शिकम में अशरफ थे तो बारहा मुझे ऐसी चीजों का एहसास होता था जैसे मैं जन्नत की बहारों में हूं, जन्नत की बहारों में हूं। अज़कारे उवैसिया के लिए हजरत उवैसे करनी खुद उनकी माँ के ख्वाब में आए कि जब तक ये हमल, ये कीमती हमल तेरे पेट में है तो इस जिक्र को करती रहे। विलादत हुई। उसके बाद जब आप 4 साल 4 महीना 4 दिन के हुए तो रस्म बिस्मिल्लाह खानी हुई।
आपके असातिज़ा में हजरत अलाउद्दौला समनानी, जिनका मज़ार सिमनान में है, हजरत सैयद अली अल हमदानी मावराउन नहर में जिनका मज़ार है, और तुर्कों के पीर हैं, वो आपके असातिज़ा में है। इस तरह से और भी कई असातिज़ा। पढ़ते पढ़ते उसी दौरान सिर्फ 7 साल की उम्र में, when he was only 7 years of age, he memorized Holy Quran in a 7 different method of tajweed. हाफिज़े क़िरअत सबा, कारिए क़िरअत सबा तो आपको मिस्र में बहुत मिलेंगे, जो 7 क़िरअत के कारी हैं, बल्कि 11 बल्कि 11 मिलेंगे आपको, बल्कि 14 14 क़िरअत के, यानी जो शाज़ा है उनके भी कारी मिलेंगे। मगर हाफिज, हम रवायत हफ्स में पूरा कुरान हिफ्स करें, फिर कालून में भी करें, फिर वर्ष में भी करें, फिर किसई में भी करें, फिर इब्ने आमर में भी करें, ये बहुत बड़ी बात है। मखदूम सुल्तान अशरफ का की करामत है कि आप हाफिज क़िरअत सबा सिर्फ 7 साल की उम्र में, और 11 या 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तमाम उलूम मुतदावला, उलूम अक़लिया नक़लिया सब हासिल कर लिया। 15 साल की उम्र में मुतमक्किन हुए बादशाहत के तख्त पर। वालिद साहब का इंतकाल हो गया। 15 से लेके 25 तक, 15 to 25 he was ruling, और इतनी अदालत से रूल किया कि साहिब बहरे ज़ख़्ख़ार ने लिखा कि मखदूम अशरफ जैसा सुल्तान नौशेरवा आदिल की अदालत की याद दिला देता था। ऐसी अदालत और सखावत का आलम यह कि हातिम की याद दिला दे। इस तरह से उनकी जिंदगी गुजरती गई। लेकिन 10 साल भी कितने भारी थे मेरे अशरफ पर। खुद वो अपने एक मकूले में अपने एक मुरीद को खत लिखते हुए फरमाते हैं, हजरत शमशुद्दीन फरियादरस से कहते हैं, बेटा शमशुद्दीन, ये जो 10 साल था ये मुझ पे बहुत गिरा गुजरे जो मैं तख्ते सिमनान पे था। कब? मैं इसलिए पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हालात ने मुझे सिमनान का बादशाह बनाया। आए दिन हजरत खिज्र की आमद होती थी और बशारत के साथ की, उठ अशरफ उठ, तेरा जो खमीर है वो इस जगह के लिए नहीं है, और तेरा मुर्शिद तेरा इंतजार कर रहा है। इसी कैफियत में एक दिन आपने अपनी माँ को सुना दिया। माँ भी फातिमा सानिया थी, मुस्कुरा के बोली, बेटा मैं तो बचपन से तेरे जानती थी। वो दरवेश जो आए थे इब्राहिम इशारा कर गए थे कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं पैदा हुआ है, ये इस उम्मत का बड़ा खास बच्चा है और ये तारिकुस सल्तनत होगा। इजाजत लेके मुख्तसर ये है कि अपने भाई मोहम्मद आरफ को कुर्सी पे बिठाया और खुद चल पड़े। और चलते चलते किन हालात में गए वो बताने का भी मौका नहीं, ओंच पहुंचे और हजरत मखदूम जहानिया जहांगश जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। 3 दिन आपकी खिदमत में रहे, आपने सिलसिले कादरिया की खिलाफत हासिल की। अभी मुरीद नहीं हुए लेकिन सिलसिले कादरिया की इजाजत और खिलाफत मिल गई। और जब 3 दिन हुए तो हजरत जहानिया जहांगश मखदूम जलालुद्दीन बुखारी फरमाते हैं, अशरफ तू मेरे हिस्से में नहीं, जा हिंद, जा बंगाला की सरजमीन पर, मेरे भाई अलाउल हक वद्दीन गंजे नवाब तेरा इंतजार कर रहा है। मखदूम पाक वहां से चलते चलते, करामात तो बहुत है, किसी मौके पे करामात सुनाऊंगा। हाथी को देखा तो हाथी सरनुगू हो जाए, इमारत को देखा तो वो झुक गई, ये सब एक अलग अलग वाकयात है। मुख्तसर ये कि दिल्ली होते हुए पंडवा पहुंचे। पंडवा शरीफ विच इज सिचुएटेड नियर रिवर गंगेज, जो गंगा के बगल में है, मालदा। और वहां पहुंचने के बाद एक बार 6 साल, उसके बाद फिर 6 साल, 12 साल तक मेरे अशरफ ने अपने मुर्शिद की खानकाह में गुजारे। जरा सोचो मॉरिशस वालों, तख्ते शाही पे बैठकर हुकूमत करने वाला अशरफ अपने रब की रजा के लिए, सिर्फ रजाए मौला के लिए, अपने मुर्शिद की खानकाह में पत्ते में उबला हुआ चावल खा रहा 12 साल तक। वाकया मशहूर है कि जब 12 साल होने वाले थे, खिलाफतों से नवाज दिया गया, सिलसिले आलिया चिश्तिया निजामिया में दाखिल किया गया। और उसके बाद एक दुआ की मेरे सरकार अलाउल हक पंडवी ने
कि ये अल्लाह, मैं अपने अशरफ को कोई खिताब देना चाहता हूँ, कोई बेहतरीन खिताब अता फरमा। हजरत मखदूम पाक के खादिम और मुरीद हजरत निजामुद्दीन यमनी फरमाते हैं कि एक दिन महफिल सजी थी कि एक ही सुर में आवाज दरो दीवार से आने लगी, जहांगीर जहांगीर जहांगीर, ये मेरा अशरफ दुनिया को हासिल करने वाला। मतलब साफ है, जैसा कि मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। पहले तो सिमनान के सुल्तान थे, फिर जहान के सुल्तान हो गए। उसके बाद फिर जब जाने लगे तो हजरत अलाउल हक पंडवी पीर मुर्शिद कहते हैं, बेटा जानते हो तुम तो चले जाओगे उस वादी में जौनपुर जो मैंने बताया है, लेकिन एक दिन मैं दुनिया छोड़ूंगा तो मेरे खुलफा आपस में बंगाला की कुतुबियत के लिए एक दूसरे पर सबकत करने की कोशिश करेंगे कि मैं कुतुब हूं, मैं कुतुब हूं। ए अशरफ, मेरी वसीयत है कि उस वक्त तुम चले आना और मेरे बेटे नूर कुतुबे आलम को कुतुबे आलम बना देना। पीर अपने मुरीद से कह रहा है, आप जरा सोचो, तारीख गवाह है, वाकयात मशहूर है, बल्कि एक देवबंदी कातिब दयारे पूरब में इल्म और उलमा का मुसन्निफ, पता नहीं अतहर मुबारकपुरी लिखता है कि जिस वक्त हजरत शेख का इंतकाल हुआ, हजरत मखदूम को पहले एहसास हो चुका था, वो चल पड़े थे और जब देखा तमाम अक़दाबे बंगाला को आपस में झगड़ते हुए कि शेख की खानकाह की गद्दी पे कौन बैठे, किसे कुतुबे आलम बनाया जाए, तो मखदूम पाक को अपने पीर की वसीयत याद आई और उसी वक्त उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कंडीशन लगा रहा हूं, ये जो सामने पहाड़ है, जो इसे उसकी जमीन से उखाड़ दे उसे मैं बंगाल का कुतुब नामजद कर दूंगा, क्योंकि वो मनसबे गौसियत पे थे मखदूम पाक। तारीख गवाह है, औलिया अल्लाह जमा थे, सबने करामत दिखाने की कोशिश की, मगर मेरी अशरफ की नजर और नजर का तीर उस पहाड़ पे ऐसा टिका था कि पहाड़ हिलने का नाम नहीं ले रहा था। और जब पीरजादे की बात आई, वसीयत की बात आई और इन्होंने पुकारा और पहाड़ न हिला, तो अशरफ जहांगीर ने जलाल में आके कहा, ऐ पहाड़, क्या नहीं देखता मेरे पीर का बेटा नूर कुतुबे आलम तुझे आवाज दे रहा है। इतना कहना था, पहाड़ उखड़ के हजरत के कदमों में आ गया। वो अशरफ कि अगर कोई घमंडी उनसे कहे कि आप खुद को जहांगीर कहते हैं, जहांगीर दुनिया को हासिल करने वाला, ये तो प्राउडी जुमला है, घमंडी जुमला है, तो अशरफ को जलाल आ जाए और कहे, सुन, मैं सिर्फ जहांगीर नहीं जहांगीर भी हूं, जान भी ले लेता हूं, और कह दे तो जान निकल जाए। और उसके बाद जब उसके रिश्तेदार रोने लगे कि जिंदा करो, तो परतबे ईसा रूहुल्लाह बनकर मेरा अशरफ कुंबे जिन्नाह कहकर जिंदा भी कर दे। अरे जब अशरफ की जहां बानी ऐसी है तो मुख्तारे कायनात की जहांबानी का आलम क्या होगा। बहुत तेजी से बात को फिनिश कर रहा हूं 2 मिनट में। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनके कि जब कछोचा शरीफ आए कैसे हालात थे, वो किसी और मौके पे बयान होगा। बात नफ्स की छिड़ी थी तो एक बात कह के बात को खत्म कर दूंगा। मखदूम पाक मोहम्मदाबाद गोहना, जो हमारे कछोचा शरीफ से 60-70 किलोमीटर मुबारकपुर के पास है, वहां रुके थे और आपके मुरीद खास खलीफा अजल कादिल कुजात फिल हिंद हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाह अलैह वो भी थे, और कुछ ऐसे उलमा थे जिन्होंने सिर्फ दरसगाह की रोटी खाई थी, खानकाह का दलिया नहीं खाया था। जुमा का दिन था, मखदूम पाक मेंबर पे खड़े हुए और पता नहीं किस कैफियत में, देखिएगा, और उसी कैफियत में डूब के कहा, लोग मेरे बंदे के बंदे, तवज्जो से सुनिएगा, अन्नासु अब्दुल लि अब्दी, लोग मेरे बंदे के बंदे। अब बेचारे वो मौलवी जिन्होंने कभी खानकाह की हवा भी नहीं लगी थी जिन्हें, वो तो घबरा गए, या अल्लाह हम तो अल्लाह के बंदे,
और ये कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, तो इसका मतलब अल्लाह मादल्ला इनका बंदा, हम उसके बंदे, ये तो कुफ्र है। भागते हुए कादी शहाबुद्दीन के पास सब आए। कादी साहब भी समझ गए बेचैनी, लेकिन उन्हें पता था कि मेरे अशरफ ने कहा है तो जरूर इसमें रुमूज होंगे, असरार होंगे। सरकार की बारगाह में हाजिर होगा, हुजूर वो जुमा में जो आपने तकरीर की, लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, तो मौलवियों में बड़ा इनक़िबाज़ है कि बंदे के बंदे कैसे हो सकते हैं, इसे जरा वाज़ेह कर दीजिए। मखदूम पाक मुस्कुरा के बोले, अरे मैंने क्या गलत कहा? लोगों, ये जितने भी लोग सब नफ्स के बंदे। किसके? नफ्स के। और नफ्स मेरा बंदा। लोग नफ्स के पीछे पीछे चलते हैं, नफ्स मेरे पीछे पीछे चलता है। लोग मेरे बंदे की, ये वो है मकाम रजा। हजरत मखदूम पाक फरमा के 3 खलीफा असहाबे तैर में से थे, उड़ते थे हवा में, जिनमें हजरत शाह मखदूम शाहबाज, जिनका खिताब ही था, आपका मज़ार कचौचा शरीफ से 12-15 किलोमीटर दूर। एक हजरत शमसुद्दीन फरियादरस थे, उड़ते थे, और ड्यूटी क्या थी कि फजर के लिए जमजम का पानी मक्के से लाना है, हवाओं पे जिसकी हुकूमत। वो मखदूम अशरफ, जिनका एक खादिम हजरत मौलाना गुलखनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह एक मंदिर में मूरत को देखकर दीवाने हो जाए, और उनकी दीवानगी को देखकर मेरा अशरफ कह दे, ऐ मूरत उठ, मेरा खादिम तेरा दीवाना हो चुका, और वो मूरत अपनी जगह से हिलकर उनके साथ रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाए। कौन अशरफ मेरे दोस्तों? अब आखिरी बात, एक दिन समंदर का सफर कर रहे थे भाई, जहानिया जहां गश्त थे, कभी जंगल कभी कुछ। मॉरिशस वालों के सामने अगर समंदर की मिसाल ना दी जाए तो सब बेकार है। ये वाक़िया लताइफ अशरफिया में भी है, बरकत चिश्तिया में भी है, और हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती की मिरतुल असरार में भी ये वाक़िया है, और खजीनतुल असफिया में भी इसका इशारा है। पूरा तफसीरी वाक़िया उसमें नहीं है। इन 3 किताबों को जहन में रखें। हजरत निज़ामुद्दीन यमनी, हजरत बाबा हुसैन, हजरत शेख कबीर अब्बासी जो आपके खलीफा अजल, सब उसी बोट में थे। समंदर का सफर था। अचानक निज़ाम यमनी फरमाते हैं, अचानक मेरे मन में ख्याल आया बस कि जहां हम जाते हैं, देखिएगा, वहां हमें हमारा पीर भाई जरूर मिलता है, कोई ना कोई शनासा पहचान वाला मिल जाता है, अशरफी मिल जाता है। क्या इंडियन ओशियन की गहराई में भी कोई अशरफी है? बोले नहीं थे, ही डिडंट से, जस्ट थॉट, सिर्फ सोचा। बताते हैं कि अभी मैं ख्याल ही कर रहा था कि अचानक मैंने देखा अजीबुल खिलकत चीज, कि समंदर का सीना चीरते हुए एक शख्स जाहिर हुआ, जिसका सर से लेकर के कमर तक इंसान की तरह, और उसके नीचे मछली की तरह, फिश की तरह। और उसने झुक के कहा, है मुसाफिरों, तुम में अशरफ कौन है? हजरत निजाम यमनी फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं तो रक्स करने लगा, गोया मेरी कैफियत ऐसी हो गई थी जैसी निजामुद्दीन की मंजिल को देखकर खुसरू की हुई, और कहा, नमी दानम च मंजिल बूझ सब जाए के मनबूदम। तुम में अशरफ कौन है? मखदूम पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ बोलो, मैं अशरफ हूं। कहा, हुजूर मैं आपके गुलाम का गुलाम हूं। आई एम नॉट योर स्लेव, आई एम ए स्लेव ऑफ योर स्लेव। तवज्जो से सुनिएगा, गुलाम का गुलाम इस्तिआरा था। मखदूम पाक समझ गए कि अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मेरे मुरीदो खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हो। कहाँ हुजूर, हम लोग दुर्रुल बहर के मुरीद हैं, इसी समंदर के अंदर हम रहते हैं। हम 5000 हैं, 5000 हम लोग हैं, और इसी समंदर में उनकी हुकूमत है, और पूरा शहर उन्होंने आबाद कर रखा है, और उस शहर का नाम मदीनतुल अशरफ है, द टाउन ऑफ अशरफ। अशरफियों, अपनी निस्बतो किस्मत पे नाज करो। तुम्हें कौन मिटा पाएगा यार? तुम्हारी गहराई तो समंदर की गहराई तक है। इसीलिए हासिदों सुनो, तुम्हें हमें मिटाने का ख्वाब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें मिटाने के लिए तुम्हें पूरा
दरिया मिटाना पड़ेगा। और जब तक दरिया में पानी रहेगा तब तक सिलसिले मखदूम समना नहीं रहेगा। सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। और ऐसा सुल्तान बनाया कि एक मकाम पे, एक आखिरी बात, इजाजत है 1 मिनट। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन जो हमारे जद्दे अमजद हैं, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है मखदूम पाक ने तो शादी नहीं की थी। यकीनन नहीं की थी। वैसे भी मखदूम पाक हुसैनी सैयद इमाम हुसैन की औलाद, हजरत सज्जाद की औलाद, उन्होंने शादी नहीं की। अपने खलेरी बहन के बेटे को बगदाद से लेके आए जो गौसे आजम के परपोते थे। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन, नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ था, नूरुलैन खिताब था। उनके वालिद हजरत अब्दुल गफूर जो गौसे आजम के पोते थे, लेके आए। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत ये थी कि मखदूम पाक जब वजू करते थे, तो जो पानी बचता था उसे छुप के पी लिया करते थे। वो बदनी में, लोटे में, बकेट में जो पानी बचता था उसे छुप के ऐसे करके पी लेते थे। एक दिन मेरे सरकार की नजर पड़ गई, बुलाया, कहा नूरुल ऐन ये कब से तुम कर रहे हो? अब यहां पूरी तवज्जो है, कब से कर रहे हो? तो कहा कि 12 साल से हुजूर कर रहा हूं। हालांकि एक रवायत 22 साल की भी अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखी, मगर लताइफ अशरफिया जो है वो ज्यादा तकरीब फहम। 12 साल से मैं पी रहा हूं। मखदूम पाक के चेहरे पे जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग आया। फरमाया 12 साल से ये आबे हयात पी रहे हो? उस वजू के बचे हुए पानी को आबे हयात कह रहे। अब जरा सहाबा की किस्मत देखो यार, वो तो मुस्तफा के बचे पानी को सिर्फ पीते नहीं बल्कि आज़ाए वजू से टच जो कतरे गिरते थे उसे समेट लेते थे। कब से पी रहे हो ये आबे हयात? 12 साल से। कब? 12 साल से। अचानक कैफियत बदली, हाथों को बुलंद किया और फरमाया, अर्ज किया बारी ताला, ए अल्लाह तू गवाह, मेरे नूरुलैन ने 12 साल तक ये आबे हयात पिया है। ए अल्लाह इस आबे हयात के सदके में मेरे नूरुलैन को और उसके खानदान की खुशबू को शर्क से लेके गर्ब तक फैला दे। तारीख गवाह कि हम शबी है गौसे आजम और मुहद्दिस आजम ने अगर इस सिलसिले को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक फैलाया तो मुहद्दिस आजम के घर के चिराग शेखुल इस्लाम और गाज़ी मिल्लत ने ऐसा फैलाया कि दुनिया सिमटती गई, इनके कदम बढ़ते गए। और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, फिजी तक और यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक सिलसिले अशरफिया का बोलबाला होता रहा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर मखदूम पाक के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। और ख़ास कर अपने ख़ास मौक़ों पे मेरी इस तंजीम को, इस अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस को भी याद रखिएगा जो फ्यूनरल का काम कर रही। आगे और भी बहुत सारे मंसूबे हैं जो इंशाअल्लाह आपको बताए जाएंगे। बस आपका दम जिंदा रहे तो सारा दम मामला ही दमदार रहेगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।